Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Happiness Advantage written by Sean Acker. We are on page number 154. और आज जो मैं कॉन्वर्जेशन पढ़ने वाली हूँ आप हैरान रह जाएंगे. उसका टाइटल है द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस. आप बताइए, कैथी का एक एग्जाम्पल दे रहा है. वो कहते हैं मैं वो सारे हफ्ते काम करती है और डे ड्रीम करती है कि भाई सैटरडे संडे आएगा तो मैं बहुत मस्ती करूँगी, पिकनिक पे जाऊँगी, मूवी जाऊँगी, बच्चों के साथ ये करूँगी या ये और वो और ऐसा और वैसा. लेकिन जब सैटरडे संडे आता है तो वो क्या करती है? वो ऐसा कुछ नहीं करती है. वो आराम से काउच में बैठ के टीवी देखती है. तो क्या हुआ? वो जो सारी प्लानिंग थी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, या ऐसा करूँगी, वो ऐसा करूँगी, ये इसलिए क्योंकि इनएक्टिविटी एक सिंपली ईजीएस्ट ऑप्शन है. ये बहुत बड़ी ज़िंदगी की सच्चाई है कि इंसान फ्री टाइम में डिफ़िकल्टी फील करते हैं इन्जॉय करना. ये रिडिकुलस साउंड कर रहा है ना, बट ये सोचो, तो भी हम काम हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे थे, स्पेशली वर्किंग के लिए मैं बता रही हूँ, और ये मेरे ऊपर तो बिल्कुल रिलेट करता है. हम जो काम कर रहे होते हैं उसमें एक स्किल चाहिए, हमारे माइंड को वो एंगेज करता है, हम एक गोल को परस्यू कर रहे होते हैं, है ना. और हमको क्या सिखाया गया कि व्हेन यू आर सक्सेसफुल यू आर हैप्पी एंड वी आर बिजी. लेजर एक्टिविटी भी ये सब कर सकते हैं, लेकिन अब ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये हमें करने की चॉइस है. यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, यहाँ पे कोई ज़िंदगी की नीड नहीं है जो कि हमारे ऊपर देख रहा है कि नहीं नहीं तूने ये नहीं किया तो कुछ ये रह जाएगा. इसलिए हम ये डिफ़िकल्ट फील करते हैं कि हम एनर्जी इकट्ठी करें और फिर वो एक्टिविटीज़ करें जो हमें लाइफ में जो गोल है उसको कंट्रीब्यूट नहीं करी. तो क्या गोल हमने मस्ती का बना रखा है? नहीं बना रखा ना. हम वो पाथ को फॉलो करते हैं जहाँ लीस्ट रेजिस्टेंस है हैबिचुअली. तो आइदर ये वर्क है और या हम काउच पे बैठ के टेलीविज़न देखते हैं. इतना हम इस रास्ते पे जाता है, इतना ही हम चेंज नहीं कर पाते. आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ इट. हर बात सोचती हूँ कि वीकेंड पे फ्रेंड्स को बुलाऊंगी, उनके साथ कहीं जाऊंगी, ये करूँगी, पर करती क्यों? अजय लेट्स वॉच सम मूवी, और दोनों बैठ के एक पिक्चर देख लेते हैं. या मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम स्टिल वर्किंग ओनली. फिर सोचती हूँ अरे पहले मैं पिकनिक पे जाती थी, ये करती थी, वो करती थी. दिस बुक इज़ रियली अमेजिंग एंड इट इज़ गेटिंग मी नोन टू माई ओन वे ऑफ बीइंग. राइटर कहता है पेज नंबर 155 पे कि अनफॉर्चुनेटली ये जो पैसिव लेजर्स हैं, टीवी देखना, फेसबुक देखना, ये बड़े इजी हैं, कन्वीनियंट है बाइकिंग से ज़्यादा, सॉकर खेलने से ज़्यादा. लेकिन ये 30 मिनट तक तो हमें एंगेज रखते हैं. उसके बाद में ये हमारी सारी एनर्जी को सैप कर लेते हैं. और साइकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं? साइकिक एंट्रोपी, लिस्टलेस, एपैथेटिक फीलिंग. बिल्कुल. इसके अदर हैंड एक्टिव लेजर्स जैसे हॉबीज़, गेम्स, स्पोर्ट्स, कंसंट्रेशन, एंगेजमेंट, मोटिवेशन, सेंस ऑफ एन्जॉयमेंट. स्टडीज़ ने ये बिल्कुल प्रूव किया है कि टीनेजर्स जो लोग एलिवेटेड एन्जॉयमेंट एक्सपीरियंस करते हैं दे प्ले स्पोर्ट्स मच. प्रश्न उठता है, जो साइकोलॉजिस्ट मिहाइले ये स्टडी करती हैं और कहती हैं कि हम अपनी ज़िंदगी का 4 गुना ज़्यादा समय लाइक वॉचिंग टीवी, फेसबुक, इसमें क्यों लगाते हैं जिसमें कि हमें कोई अच्छा नहीं फील कराता है, जिसमें कि स्पोर्ट्स हैं, एक्टिव होना, फ्रेंड्स के साथ होना इज़ मेकिंग अस फील गुड, बेटर. द आंसर इज़ कि हम पावरफुली, मैग्नेटिकली, ऐसे चुंबक नहीं होता, हम वो चीज़ें ज़्यादा करते हैं जो ईजी हैं, कन्वीनियंट है, हैबिचुअल है. ये जो इनर्शिया है ना, बीइंग कंफर्टेबल, इजी, कन्वीनियंट, इसमें से निकलना बहुत मुश्किल है. एक्टिव लेजर ज़्यादा इंजॉयबल है, लेकिन इसके अंदर शुरू में एक इनिशियल एफर्ट लगता है. गेटिंग बाइक आउट ऑफ द गैरेज, ड्राइविंग करके जाना, गिटार को उठाना, एनर्जी को एक्टिवेट करना. फिज़िक्स की भी अगर हम बात करें तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये इनिशियल स्पार्क देती है जिसकी ज़रूरत होती है किसी भी रिएक्शन के कैटलाइज करने के लिए. पॉजिटिव हैबिट को भी किक स्टार्ट करने के लिए ये सेम एनर्जी चाहिए, फिजिकल भी और मेंटल भी, ताकि हम इनिशियल इनर्शिया से बाहर निकल सकें. अदरवाइज जो हमारा एक स्वाभाविक ह्यूमन नेचर है वो हमें लीस्ट रेजिस्टेंस के रास्ते पे ही बार बार लेके जाएगा. यहाँ पे रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रहा है कि कोई भी मैगज़ीन आपको 4-5 हफ्ते तक फ्री मिलती है और उसके बाद 6ठे हफ्ते में वो आपको चार्ज करता है. अब आप इतने ज़्यादा इस हैबिट के
हो चुके हो इस मैगज़ीन के लिए कि आप उसकी सब्सक्रिप्शन करते हैं। मेल्स देखा है आपने कि आपने कोई भी क्लिक कर लिया किसी ऐड पर और फिर उसके बाद में आपको कितने ज़्यादा उनके मेल आते हैं। आपको सब्सक्रिप्शन मतलब यू वांट टू बी सब्सक्राइब नहीं करना है, जाते हो? मेरा मेल बॉक्स भरा पड़ा है प्रमोशंस में, सोशल मेल्स के अंदर। एक अनसब्सक्राइब बटन अगर मैं वहाँ पे प्रेस कर दूँ एक टाइनी क्लिक के साथ के अंदर, तो वो मेल आनी बंद हो जाए। लेकिन ये भी एक एफर्ट है, इसमें भी एक एनर्जी लगती है। सोचते हैं आने दो मेल को, बिकॉज दिस इज़ द पाथ टू लीस्ट रेजिस्टेंस। मार्टिन लिंडस्ट्रॉम जो एक मार्केटिंग एक्सपर्ट है, वो कहते हैं कि जो न्यूरो साइंस को लोग किस प्रकार से कंज्यूमर हैबिट्स को स्टडी करके यूज़ करते हैं। जो फ़ोन कंपनीज होती हैं उनके पास हमेशा बेटर मंथली प्लान होते हैं जिससे आप बेटर पैसा बचा सकते हो, बेटर सर्विस पा सकते हो। लेकिन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिसर्च, तो जो आपके पास प्लान होता है आप उसी से चलते चले जाते हो। नोकिया की फेमस रिंगटोन का एक एक्सपेरिमेंट हुआ। ये रिंगटोन किसी को पसंद नहीं थी। एमआरआई टेक्नोलॉजी से लोगों को ब्रेन को स्कैन किया गया, उन्होंने ये देखा कि वो रिंगटोन जब बजती है तो वो इरिटेट होते हैं। उसके बाद में भी 80 मिलियन नोकिया यूजर्स हैव देयर रिंगटोन द सेम। व्हाई दे डिडंट चेंज? बिकॉज इट्स द पाथ टू लीस्ट रेजिस्टेंस। ये एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है। एक ग्रोसरी स्टोर में आप शेल्फ पे ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं जो आपकी आँखों के सामने होती है। अगर आपको ऊपर या नीचे जिन चीज़ों को देखना पड़ता है वो आप कम खरीदते हैं, और रिटेलर को ये बात मालूम है और वो आपको एक्सप्लॉइट करता है। वो सबसे महंगे ब्रांड आपके आई लेवल पे रखता है। ऑनलाइन एडवर्टाइजर्स ने रिसर्च की है कि आपका आई ट्रैकिंग मशीन्स के थ्रू कि कहाँ पे आपका ध्यान सबसे ज़्यादा जाता है, ताकि जब वो बैनर बनाएं, वेबसाइट बनाएं, तो वो वहीं पे राइट मटेरियल, राइट कंटेंट दें, ताकि आप वो एक्शन लें जो वो चाह रहे हैं। इसी तरह से मोस्ट एक्सपेंसिव क्लोथ्स जो हैं वो परफेक्ट हाइट पे रखे जाते हैं ताकि आप उसको टच फील करके एक्सपीरियंस कर सकें। राइटर कहता है इसी तरह से प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे वो मैं ही हूँ, हम बहुत सारी बैड हैबिट्स लाइक प्रोक्रेस्टिनेशन, अंडरकट, और जो हमें हमारी प्रोडक्टिविटी को अंडरकट करती हैं, हम उसको लिए चलते हैं अपने साथ में, कि दे आर द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। पेज नंबर 158 और टाइटल है द पाथ टू डिस्ट्रैक्शन। राइटर कहता है मेरे एक ट्रेनिंग सेशन के अंदर एक मैं बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी हांगकांग में काम कर रहा था, और वहाँ पर एक किसी की बात कर रहा है जो उनके यहाँ काम करते थे, टेड। इसके पास इतना ज़्यादा काम था कि वो अब पूरे दिन पूरी रात काम कर रहा था, 12 से 14 घंटे काम कर रहा था। उसके बाद भी उसका काम ख़त्म नहीं हो रहा था। आफ्टर लिसनिंग टू व्हाट टेड डिस्क्राइब्ड, और राइटर ने दो चीज़ें देखी। नंबर 1, टेड पूरे दिन काम कर रहा था। नंबर 2, टेड कोई काम कर ही नहीं रहा था। आपको लग रहा है क्यों? अब ये डे रूटीन देखो, वो 7 बजे आता है, सबसे पहले वो CNN पे ब्रेकिंग न्यूज़ देखता है। न्यूज़ देखते हुए वो दूसरे चैनल पे भी अननोइंगली क्लिक करता रहता है। फिर वो अपने स्टॉक चेक करता है, अपने इन्वेस्टमेंट चेक करता है कि हाउ दे हैव डन, अपनी ईमेल चेक करता है, और ये ईमेल का जो बॉक्स है वो पूरे दिन खुला रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा व्हाट्सएप नहीं खुला रहता फ़ोन के ऊपर। और थोड़ी थोड़ी देर के अंदर ईमेल पे कोई ना कोई मैसेज आता है और वो फिर अपने ईमेल बॉक्स को चेक करता है, रिस्पॉन्सेस भी देता है। तकरीबन 30 मिनट उसके बाद वो काम करता है, फिर वो कॉफ़ी पीता है, फिर अपने कंप्यूटर पे देखता है। वो हैबिचुअली फिर अपने होम पेज को देखता है, उसकी हेडलाइंस को स्कैन करता है, न्यू ईमेल्स को देखता है, फिर अपने स्टॉक्स को देखता है, फिर अपने आप को रीफोकस करता है नया मार्केटिंग प्लान लिखने में, जो कि 10 मिनट लगाता है, जिस पे उसकी कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाती है एक नए ईमेल से। राइटर आपसे एक प्रश्न पूछ रहा है पेज नंबर 159 पे, क्या ये सारा फेमिलियर है? इट मे नॉट बी द सेम, बट इज़ इट फेमिलियर? उन पे मैसेज को चेक करना, और हमारे हर एक की ज़िंदगी के अंदर अलग अलग तरह की डिस्ट्रैक्शन है, अलग अलग तरह की हैबिट्स हैं, और हम जो प्रोडक्टिव वर्क है उस पर फोकस कर ही नहीं पाते। अमेज़ॉन, सोशल नेटवर्किंग, ब्लॉग्स, मेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमारी अटेंशन को सारा दिन हिट करती हैं, और हम यहाँ वहाँ होते रहते हैं। राइटर कहता है जब टेड और मैं रिसर्च कर रहे थे कि किस तरह से हम इन डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, तो ये समझ में आया
कि इट्स नॉट अ मैटर ऑफ नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस विच आर इन आवर लाइफ, इट इज़ द ईज़ कि ये डिस्ट्रैक्शंस को हम बड़े आसान से एक्सेस कर सकते हैं। सोचिए, आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, देखना है, एक क्लिक की तो है। स्टॉक देखना एक क्लिक की तो है। देखनी एक क्लिक की तो है। आपके जितने भी फेवरेट न्यूज़ हैं, रिव्यूज़ हैं, आपको फट से मिल जाते हो ना क्लिक। तो इस टेक्नोलॉजी ने आपके लिए आसान कर दिया है टाइम को सेव करना, लेकिन इसने आपको टाइम को वेस्ट करना भी सिखा दिया है। इन शॉर्ट, ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, दिस इज़ जस्ट अ क्लिक अवे, और ये आपके रेजिस्टेंस के पाथ में सबसे लीस्ट है। नाउ रीडायरेक्टिंग द पाथ, द 20 सेकेंड रूल। राइटर कहता है कि टेड जो है ये बिल्कुल इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस जो थी उसका हैबिचुअल हो गया था। अब इसने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि कोई साइकोलॉजिकल मैकेनिज़्म जो कि ये जो टेड की प्रोडक्टिविटी को डिरेल कर रहा है, या मैं गिटार नहीं सीख पाया, या हम में से कोई भी जो अपना चॉइस्ड बिहेवियर नहीं कर पाते हैं, उसको मैं कैसे ठीक करूं। तो ये मैंने सोचा कि भाई, क्योंकि मेरी गिटार मेरी अलमारी में थी और मेरे को उठ के अलमारी खोल कर गिटार को बाहर निकालना एक 20 सेकेंड लगते थे, तो मैंने एक स्टैंड लिया। स्टैंड लेके उसको अपने कमरे में बिल्कुल सामने जो विजिबल एंड द नियरेस्ट प्लेस थी उस पर लगाया और उसके ऊपर गिटार रख दिया, ताकि ये जो निकालने वाला 20 सेकेंड्स था अब ये ना रहे। लाइफ में कुछ बदला नहीं था, कमरे में कुछ बदला नहीं था, सिर्फ ये बदला था कि अब ये गिटार मेरे से 20 सेकेंड दूर थी, इसको मैं हमेशा उठा सकता था। इतने से चेंज से 3 हफ्ते के बाद में मैंने गिटार को पूरे 21 डेज बजाया। तो एसेंशली राइटर ने किया क्या, पेज नंबर 161, कि जो डिज़ायर्ड बिहेवियर है उसको उस रास्ते पे रखा जहाँ पे रेजिस्टेंस सबसे लीस्ट है, जहाँ पे एनर्जी को सबसे कम लगाना पड़ रहा है, सिर्फ एफर्ट उठाई गिटार और शुरू हो गए। इस रूल को वो कहता है दिस इज़ अ 20 सेकेंड रूल। सिर्फ ये 20 सेकेंड की अलमारी खोल कर मुझे गिटार निकालनी है, मैंने सिर्फ उसको चेंज किया तो मेरी ज़िंदगी में एक नई हैबिट बन गई। आपकी ज़िंदगी के अंदर भी ये 20 सेकेंड एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी है क्या? स्ट्रैटेजी ये है, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द हैबिट यू वांट टू अडॉप्ट। कोई भी हैबिट जो आपको अडॉप्ट करनी है, उसको शुरू करने के लिए जो शुरू की एनर्जी चाहिए उसको आप कम करें, और जिस हैबिट को आप अवॉइड करना चाहते हैं उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को ज़्यादा कर दें। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको केक खाना ही है तो केक अब फ्रिज में नहीं है, केक को ऑर्डर एक स्पेसिफिक करेंगे, जाएंगे, लेंगे, आएंगे, उसको आपने और अपने लिए आने तक मुश्किल कर दिया। मे बी यू डिलीट योर अमेजोन अकाउंट, ब्लिंकिट अकाउंट। आई डोंट कीप अ ब्लिंकिट अकाउंट फॉर माई सेल्फ, आई आस्क माई चिल्ड्रन टू डू इट। नहीं, मैं पर्पसली करती हूँ ताकि मैं कोई भी इम्पल्सिव बाइंग ना करूँ। जितना ज़्यादा आप एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करेंगे या एलिमिनेट करेंगे, जो एक्शन आपने लाने, जो हैबिट आपने ग्रो करनी है, तो वहाँ से आपकी एबिलिटी टू एनहांस बेटर हो जाएगी और आप पॉजिटिव चेंज को जंप स्टार्ट कर पाएंगे। आज एक काम तो मैं ये कहने वाली रही हूँ कि मैं अपनी ट्रैक सूट्स को अभी अपने बगल में रखने वाली हूँ। पहले रोज़ वॉक पे जाती थी, आजकल थोड़ी सी रेजिस्टेंस हो रही है, सो आई एम गोइंग टू नाउ वर्क ऑन दिस ऑल्सो। तो लेट्स टेक डाउन द हैबिट्स जो हमने छोड़नी है और देखें कि उन चीज़ों को हम और मुश्किल अपने लिए कैसे कर सकते हैं ताकि हम उसके अंदर जाए ना, और जो हैबिट्स हमने अपनानी है उसको और इनिशियल स्टेजेस उसकी ईजी कर दें, so that would be done. Isn't it very remarkable and so simple to do? Thank you so much for being in my life. Thank you so much.